वो समझती है कि भाई है मेरा सगा, तो फिर मुझसे ऐसी प्यार की बातें क्यों करता है जैसे कि प्रेमिका को देख के करते हैं। ऐसी नज़रों से मुझे क्यों देखता है। वासना नहीं, लेकिन प्यार है छलकता हुआ। और हर तरह से कोशिश कर लेती है राखी बांधने की भी। और वो कहता है प्यार एक जज्बा है और बहुत ऊंचाई, बहुत गहराई अपने प्यार की जताता है। और वो जब उसे पता चलता है कि ये मेरा कुछ भी नहीं है, ये तो एक चोर है जो हम सबको लूटने चला आया है, लेकिन मेरे लिए ये जान दे सकता है, ये मजबूर है। इस द्वंद में कहना चाहती है, लेकिन लगता है, ये सुनने के बाद भी लगता है कि मुझे अपने माँ बाप को और सबको बता देना चाहिए। लेकिन जब वो देखती है कि हालात क्या हैं, माँ का क्या होगा, बाप का क्या होगा, पिंजरे की पंछी की तरह तड़फड़ाने लगती है। और फिर एक तरफ अब उसके अपने जज्बात जो यूं फैलते हैं फिर संकुचित होते हैं, क्योंकि अभी एक कड़ी बाकी है जब वो उसे पता चलता है कि पता क्या चलता है जब आखिरी हिस्से में घायल हो जाता है। उसी के लिए वो एक सच्चा आदर्श रक्षक, एक सबसे अपना इंसान दुनिया में कैसे बनता है, सिर्फ उसके लिए एक शब्द, शायद और कोई फिल्म ना हो, एक शब्द जिसमें वो कहती है वो तुम्हारी जान ले लेंगे, रुक जाओ मेरे लिए। ये मेरे लिए जो शब्द है वो दिल की उतनी गहराइयों से निकलता है कि ट्रेजेडी किंग मीना कुमारी शायद कई शब्द बोले और अभी शब्द का एक और दौर है आखिर का। जी हाँ, मैंने ये टुकड़ा थोड़ी सी झलक प्रस्तुत की आपके लिए। मुंबई का बाबू अपने समय की जरूर सुपरहिट फिल्म रही है, रही होगी, लेकिन ये उन लोगों के दौर की फिल्म है और बता चुका हूँ कि मैं 64 साल पुरानी है आज के दौर में। लेकिन 20 फिल्में प्यार की चुन लीजिए और सबसे बड़ा नाम दर्द भरी अभिव्यक्तियों का मीना कुमारी का है। औरों ने भी किया, बड़ी तड़पती हुई छलकती हुई, चाहे वो आशा पारीख हैं, सेकेंडरी वैजंती माला जी भी हैं, माला सिन्हा जी भी हैं, लेकिन ये सुचित्रा सेन हीरोइन ने एक एक शब्द की अभिव्यक्ति, वो आखिरी हिस्सा जिसे मैं बताऊंगा आपको, फिल्में बहुत देखी होंगी, लेकिन उन लोगों के लिए जो प्यार में कुछ खास, जो सचमुच प्यार वाले लोग हैं, जो प्रेम को पूजा, प्रेम को साधना और
तपस्या और साधना की जीवनी शक्ति प्रेम को मानते हैं और फिर जानते हैं और उस शक्ति से अभिभूत होते हैं और इतने अभिभूत हो जाते हैं कि जिससे हमें तत्व शक्ति की प्राप्ति होती है और पांचों तत्व हमारे बंधन में आकर के और बंधन से मुक्त कर देते हैं। पराकाष्ठा ब्रह्म की, ईश्वर की। अभी हम प्रकृति के बंधन में हैं, फिर प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं एक एक तत्व से। तो बात फिल्म की चल रही है और ये फिल्मी चैनल के लिए है मेरा वीडियो। तो दूसरे लोग मैं साधारण आदमी हूँ, साधारण ही बातें करता हूँ, लेकिन जिन्हें सिर्फ फिल्म में रुचि है तो वो अध्यात्म की छलकन मेरी सुन करके ऊब न जाए, इसलिए यहीं केंद्रित रहता हूँ विषय पर। बहुत देखे होंगे, लेकिन उनमें ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है कि 2-3 बार, एक बार में संतुष्टि नहीं होगी अगर आप वाकई प्रेमी हैं तो। एक एक हिस्से को, बहुत सारे एक हिस्से हैं, अब फिर रिवर्स करेंगे, फिर चलाएंगे तो समझ में आएगा कि क्या गजब किया है ये हीरो। वो हीरोइन देवानंद जी तो कलाकार हैं ही हैं, महान कलाकार, लेकिन सुचित्रा सेन ये उसी कैरेक्टर में, उसी जीवंतता में खो गई है और आपको सबको ले जाती है अपने साथ उस यात्रा में। आपको सिर्फ कुछ विशेष झलकियाँ प्रस्तुत करूँगा मैं। फिल्म की कहानी नहीं सुनाऊँगा, कहानी तो आप खुद ही देख लेंगे, और नहीं देखिए तो ये फिल्म क्यों देखें, सोचने पे मजबूर हो जाएं थोड़े से फिल्म के शौकीन लोगों को, जो पुरानी फिल्मों में ढूंढते हैं, सत्य को ढूंढते हैं, कुछ तलाश करते हैं, कुछ ऐसा ढूंढते हैं जो ज़िंदगी की कड़वी सच्चाइयाँ हैं, और ये तो सत्य ही फिल्म है। और ये 25 साल 30 साल बाद लौट के आने की कई सारी घटनाएं, और ये नवंबर 2024 में हमारे गाज़ियाबाद, अभी तो मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ, लेकिन अभी देख लें आप, 30 साल में एक लड़का घर लौट के आया और उसके माँ बाप कह रहे हैं, क्योंकि धनवान परिवार है, DNA जांच चल रही है कि बेटा हमारा ये किसी और का तो नहीं है, कोई निशान वगैरह नहीं। बहुत से बच्चे किडनैप हो जाते हैं, वो 30 साल बाद वापस आ रहे हैं, 35 साल बाद वापस आ रहे हैं, और कुछ लोगों ने धंधा बना लिया है परिवारों में जा कर के और उनका माल उड़ाने का। और ये सन 64 की फिल्म, 64 साल पुरानी फिल्म। तो थोड़ी सी कहानी आवरण के लिए, बांधने के लिए, स्पष्ट करने के लिए आपको मैं सुनाता हूँ, जिन्होंने नहीं देखी है। मुंबई का एक कावारा चोर एक गैंग के साथ भी काम करता है, स्वतंत्र भी काम करता है, लगभग 25 साल 26 साल की उम्र वाला। उसके हाथों एक खून हो जाता है, किसका खून हो जाता है वो जानिएगा बाद में, कहानी खुद देख लीजिएगा, उसे कुछ नहीं पता। उसे जो जिसके गैंग के साथ वो कभी कभी काम करता है, तो पुलिस से बचने के लिए ट्रेन में बैठ जाता है, मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से
जम्मू कश्मीर की ओर पठानकोट और आगे जोगिंदर नगर जा कर के वो पहुंचता है और वहाँ भी वहाँ के गैंग जो ब्लैकमेलिंग करके उसे मजबूर करते हैं। एक बहुत बड़े ज़मींदार, उसकी एक बेटी होती है और मारो रो के अंधी हो चुकी है। नासिर हुसैन ज़मींदार हैं, शाहजी धूमल उनका साला है, मुनीम जी भी है, वगैरह वगैरह। हम आते हैं तथ्य पे। कायदे में माया उसकी बहन है और ये बाबू है, बम्बई का बाबू, बम्बई का रहने वाला बाबू। बाबू नाम है असली इसका। और इस परिवार में ये कुंदन है, बस। कुंदन यानी हीरो देवानंद और माया यानी हीरोइन सुचित्रा सेन। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रसंग तो ये बड़ा मार्मिक है और वो धक्का लगता है उसको, सुचित्रा सेन यानी कि माया को। वो समझाने की कोशिश करती है। थोड़ा सा यदि दृश्य देखेंगे तो शायद आपको समझ में आए। इतना तनाव, ना वो आगे बढ़ सकती है ना वो पीछे हट सकती है, क्योंकि उसे पता है मेरी शादी तो किसी बड़े जमींदार से होगी आगे, और ये मेरा भैया। प्रिय दर्शकों, मैं आपको दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन YouTube के नियमों की वजह से, कठोर नियमों के वजह से मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। हीरो यानी कि बम्बई का बाबू कुंदन उर्फ बाबू कुंदन, वो सुचित्रा सेन के बालों में प्रेमिका की तरह से फूल लगा देता है और फिर वो आश्चर्यचकित होती है, तनाव करती है, विरोध करती है। पहले देखता है उस नज़र से और वो जो भी उनके संवाद हैं उसमें आप खुद देखेंगे, और उसमें वो कहता है कि बहन में और औरत में फ़र्क होता है, इतनी सख्ती से कहती है। इसके बाद एक और दृश्य है, वो बर्दाश्त नहीं करता कि बहन की शादी किसी दूसरी जगह होगी, यानी कि उसके लिए तो वो हीरोइन है। मैं सुचित्रा सेन उर्फ माया की वजह से, माया के शब्दों में, माया के मन की सोच वो जान जाती है, सुन लेती है। और वहाँ भी वो राखी लेके आती है, वो वाला दृश्य बड़ा विदारक है। और कि तुम क्या जानो प्यार क्या होता है, वो प्यार के जज्बे का उसकी आंखों में देख के, उसके हाथ को छू करके ऐसा दिलाता है। और आगे भी मैं जहाँ जहाँ ऐसा है कि मैं दृश्य दिखा रहा हूँ, ऐसा बोलता हूँ, तो मैं दृश्य दिखा नहीं पाऊँगा, आप वो खुद देखेंगे। छोटी सी झलक, छोटी छोटी उन झलकों के बाद में मैं एक, इसमें जो चीज़ें छुपी हुई हैं और जिन पर नहीं कहा गया है, और थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए कि आप उस सन में पैदा होते, आज से 70-80 साल पैदा होते, और आप तब जवान हैं और सिनेमा हॉल से टिकट लेकर खामोशी के साथ मंथन करते हुए जा रहे हैं। किसी जाड़े की सन्नाटे की रात में मंथन है, अंतर्द्वंद है, अकेले फिल्म देख के आ रहे हैं। क्योंकि अगर दोस्त है आपके साथ और दोस्त बुद्धिजीवी नहीं है, और या निरा बुद्धिजीवी है, भावपूर्ण नहीं है, तो आप एक घुटन महसूस करते हैं। कहीं और चर्चा नहीं कहते। वो ज़माना था कि युवा लड़के जब चोरी से फिल्में देखा करते थे और फिल्म देखना बुरा कहा जाता था, कि बहुत बड़ा आवारा हो चुका है लड़का। तो उस मंथन में क्या छुपा रह गया? पिक्चर एंड हो गई है, उसके बाद कहानी शुरू होती है। सच तो ये है, जो छूट जाता है और बहुत कुछ छूट जाता है, लगता है कि फिल्म फिर से शुरू होनी चाहिए, इस पे कुछ कहा जाना चाहिए,
उसके बाद की ज़िंदगी क्या होती है, असली कहानी तो वहाँ है, लेकिन फिल्म ख़त्म हो जाती है। मेरे दर्शकों, ज़रूर हिल जाओगे। परमा फिल्म मैंने राखी गुलजार की फिल्म इससे पहले प्रस्तुत की थी आपके लिए, जो चुने हुए लोग हैं। चलिए मेरे दर्शकों, मेरे श्रोताओं, आखिर में पहुंच जाते हैं, क्योंकि मैं उन अनछुए हिस्सों पे चर्चा करना चाहता हूं, उन्हें अभिव्यक्त करना चाहता हूं, उन्हें खोलना चाहता हूं, जो ज़्यादा स्पष्ट नहीं होते। कम शब्दों में राज खोसला जैसे डायरेक्टर को प्रणाम भाई। कमाल की व्यक्ति, कमाल के कलाकार, सच्चाई को, अंतर्द्वंद को ज्यों का त्यों अधिक से अधिक प्रकट कर देना, तकलीफ को कि दिल फटता हो और हम मुस्कुराते हों, राज कपूर की तरह, दिलीप कुमार की तरह नहीं। दिलीप कुमार आंसू छलकाते हैं, बाहर नहीं लाते, और राज कपूर जी मुस्कुरा के हमारे आंसू निकाल देते हैं। मीना कुमारी रुलाती है, आंसू निकाल देती है, और सुचित्रा सेन जी मुस्कुरा के हमें मार डालती हैं दर्द से। दो शब्द अपने कह दूं, शायद काम आए आपके। कपिल शर्मा का शो देखते हो, वो 20 मिनट देखो, आधा घंटा देखो, भूल जाते हो। जो भुला दे फिर तो वही दुनिया है ना दुख दर्द की। दुनिया भर की वकालतें हैं, ओशो की वकालतें, हंसना हमें जगाता है, हंसी जागृत होती है। हंसने से कोई जागृत नहीं होता, क्योंकि जैसे ही हम हंसते हैं और जैसे ही हम रोते हैं, हम माया में होते हैं। हंसना रोना माया के अंतर्गत है ना, यहाँ रोने को कुछ है ना यहाँ हंसने को कुछ है। हाँ, रोना, ये ओशो जैसे लोग, चाइनीज बुद्धा, लाफिंग बुद्धा, आलतू फालतू बुद्धा, विषाद योग, गीता भी प्रारंभ होती है तो दुख से प्रारंभ होती है। और आप लोगों के लिए क्या शुरुआत है? बजाय उस 3 घंटे के शो में, कॉमेडी शो में भूल जाएं और बाद में वही सब कुछ नहीं। एक स्थाई के दुनिया में और भी दुखी हैं, और ये दुख हमारी शक्ति बनता है जिंदगी को मर के मरने से बचाने के लिए। हम मर के जी रहे हैं, लेकिन दुख, विषाद योग, गीता प्रारंभ होती है अध्याय 2 से। पहला विषाद योग है, लेकिन जन्म उसका है, वो तो उपाय बताया जाता है अध्याय 2 में, सांख्य योग का कि ऐसे ऐसे कर, लेकिन दुख मूल में है। तो दुख आपको कुछ देगा। पहले दुखद फिल्में बना करती थी, हीरो हीरोइन मर जाते थे। ऐसा नहीं कि सारे मर जाएंगे उससे, तो लगता था वहाँ सच्चे प्यार भी हुआ करते थे। आज प्यार क्या है ये तो आप भी जानते हैं, एक मजाक है, और उस पर आप लोग काफ़ी देखते सुनते रहते हो, इसलिए कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं फिल्म पे आता हूँ। फिल्म के अंत का एक सीन, एक शब्द में ये कह देना मेरे लिए, अभी तक वो इनकार कर रही है। और हीरो यानी कुंदन उर्फ बाबू को ये पता ही नहीं है, लेकिन वो घायल हो चुका है। लुटेरे लूट के जा चुके हैं। देखिए, वो एक शब्द क्या है, एक शब्द में प्यार का इजहार कैसे? आई लव यू में भी आई लव यू या लव यू में 2 शब्द हैं, उसका हिंदी अर्थ निकलेगा कुछ और। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। देवानंद यानी कुंदन यानी बम्बई का बाबू, वो पीछा करता है बदमाशों का। वो कार से जा रहे हैं,
और वो कैसे पहाड़ी रास्तों से घोड़े पे चढ़ के शॉर्टकट से वहाँ पहुँचता है, क्योंकि इलाका पहाड़ी है। शूटिंग हिमाचल कुल्लू मनाली क्षेत्र की हुई है, या उस तरह के जम्मू पठानकोट वगैरह वगैरह खूबसूरत वादियाँ हैं, वो दिखेंगी आपको। तो शॉर्टकट से जैसे फिल्मों में होता है और वास्तव में होता है, तो वो पहुंच जाता है, वहाँ मारपीट होती है और उसके बाद वो बताता है, क्योंकि जब तिजोरी खुली तो उसमें वो सबूत मिल जाता है कि जिसका खून करके वो भागा था वो लड़का उसके इसी घर का था, यानी इस हीरोइन का भाई था, इस परिवार का बेटा था जो वहाँ जवान था, इसकी हम उम्र था। और वो इत्तेफाक खून हुआ नहीं, आत्मरक्षा में बचाव, जो आप देखेंगे कि कानून उसे बाइज्जत बरी कर देगा। उसका दोस्त आता है, बाबू का दोस्त, जो बताता है उसे कि तुम बरी हो जाओगे, यानी वो विषय ये नहीं है मेरा, वो फिल्मों की और चीज़ें हैं, वो तो क्रमबद्ध रूप से सारी कहानी बिल्कुल ठोस है, कहीं कोई कमी नहीं, जुड़ी हुई है, कहीं ऐसा नहीं कि यहाँ से आप लीक करेंगे ऐसा क्यों और वैसा क्यों। वहाँ से यात्रा तक दिखा दी गई है, क्रमबद्ध रूप, ट्रेन जिन इंजन स्टेशन, बड़े स्टेशनों पर रुकती, पूरा क्रम दिखाया, बहुत ढंग से संतुलन बनाया। और ये कहानी, स्क्रीन प्ले वगैरह जो भी हैं, ये इतना ठोस। राज फिल्म बनाई थी राजेश खन्ना की, इन्हें राज खोसला जी ने, देखने लायक है वो भी। तो ये कमियां छोड़ते नहीं हैं, अधिकतम शुद्ध फिल्म बनाते हैं। लेकिन मंथन तो वहाँ पर धन लेकर के लेट आ जाता है, घायल अवस्था में, खून बह रहा है, चोटें लगी हुई हैं, लेकिन पूरा जेवर, नकदी, जो कुछ वो बदमाश लूट के ले गए वो लाता है। और क्योंकि बारात की तैयारी है, माया की शादी होने वाली है, शादी के ऐन मौके पे और ये लूट हो जाती है। और ये धन, नकद, परिवार की आबरू, उस सब की रक्षा करता है। और अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है, मुझे लगता है। आपको भी सुनाता हूँ, इतना तो आपकी भी समझ में आ गया होगा। अब हीरोइन पूरी तरह, वो तो पहले ही उसकी हो चुकी थी दिल से, अब वो बहन नहीं है, वो प्रेमिका है। ये कहा नहीं गया है यहाँ कहीं भी, लेकिन उस एक शब्द में मेरे लिए, और वो देखती है, और ये जान के, ये मेरे लिए जान की बाजी लगा रहा है, मेरे लिए नहीं, मेरे माँ बाप, मेरे परिवार, मेरी इज्जत आबरू के लिए। तो माया की विदाई का वक्त आ जाता है, माया का शरीर जा रहा है, जिंदगी भर के लिए। इसके अलावा माया ने कुछ नहीं कहा। ऐसे में कछु कहा ना जाए, जो गाना बीत चुका है, लेकिन सिचुएशन वही है, कौन क्या कहे। वो उस घर का बेटा, वो उसका प्रायश्चित है, आंतरिक रूप से वो सच्चा है। अपराध उससे होते चले गए हैं, करवाए गए हैं, क्योंकि उसने नौकरी करने की कोशिश की जेल के बाहर आकर के, तो उस पर फिर चोरी के इल्ज़ाम लगे।
वो सच्चा बनना चाहता था, उसे सच्चा बनने नहीं दिया गया। वो देखेंगे आप, बनने नहीं दिया गया। तो अब वो जा रही है। ये अप्रकट को मैं प्रकट कर रहा हूँ, आपका मन हूँ मैं, ऐसे समझ लीजिए। तो किसका मन? जो गहरा विश्लेषक है, प्रेमी है फिल्मों का और वास्तविक ज़िंदगी का। तो अब वो हमेशा के लिए यही रहेगा। लेकिन उसकी माया, अब उसके लिए दौलत कुछ नहीं है। वो जमींदारी, थोड़े दिन में माँ बाप मर जाएंगे। उसने बम्बई में बहुत लड़कियां देखी हैं, वो कहता है देखी हैं बम्बई में बहुत लड़कियां। उसकी ज़िंदगी मुंबई में कटी है। वो मुंबई का बाबू है, बाबू नाम है उसका। वो यहाँ के मुंबई का बाबू। गांव में जब पहुंच जाते हैं या छोटे कस्बों में तो बाबू ही बोला जाता है। तो मुंबई से आया है बाबू चिनोना, गीत सुनेंगे अब। तो ज़िंदगी वो सेवा करेगा उसकी, और उसके बाद क्या? उसकी व्यक्तिगत ज़िंदगी में क्या है? अपने लिए क्या है? सिर्फ एक दौलत, एक ज़िंदगी, जिंदा रहने की वजह उसे उसमें दिखी है, किसी दूसरे में नहीं दिख रही। समझना, जो आलतू फालतू लोग होते हैं, वो जैसे ओशो कहते हैं कि सबसे प्रेम करो, इसमें नहीं है। वो एक प्रयोगशाला की तरह नारी को उपयोग करते हैं। उपयोग है दूसरे दरवाजे से। भाषा अच्छी लगती है कि परमात्मा का प्रेम दूसरी ओर से आ गया है, दूसरे दरवाजे से घुस जाओ। लेकिन ये तो वही जानता है, अगर किसी को भगवान ने ईश्वर की कृपा से अपने रूप गुण स्वभाव के अनुसार अपने अनुरूप मिलवा दी, या अपने रूप गुण स्वभाव के अनुसार का पुरुष दे दिया, वो आंतरिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, और वो दुनिया से चला जाए या ज़िंदगी से चला जाए, उसकी कमी 10 औरतें, 50 औरतें, 100 औरतें कैसे पूरी कर सकती हैं? हो ही नहीं सकती। ये तो ढोंगियों के स्वभाव और आचरण है। परमात्मा के द्वार तो कभी कभी खुलते हैं, किसी खास में से खुलते हैं। इसलिए आत्मा का गुरु ढोंगी ना मिल जाए, सावधान रहना चाहिए। आदमी तलाशता है, परखता है। तो वो जा रही है। अब कहने के लिए कुछ नहीं है, विदाई है। वो दूर खड़ा हुआ है, एकांत में खड़ा, देख रहा है विदाई। लेकिन भाई के, सामाजिक भाई के नाते पहुंचता है नज़दीक। खामोशी है। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है और फिल्म खत्म हो रही होती है। चल रही सजनी, अब क्या सोचे? चल रही सजनी, अब क्या सोचे? तो हीरोइन माया, सुचित्रा सेन देखती है और कहती है, इंतज़ार करती है। बाबू कुछ कहता ही नहीं। आखिर वो अपने होठ खोलती है और कहती है, कुछ कहोगे नहीं? अब उसके तड़पते हुए शब्द, जिनकी कुछ व्याख्या मैंने कर दी, ज़रा एक और शब्द है, एक शब्द है, पूरी पिक्चर की जान है। कुछ टिप्पणीकारों ने इस फिल्म में नीचे टिप्पणी की है। मैं भी अपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दूंगा फिल्म का, और आप जब टिप्पणियाँ देखेंगे, बहुत से लोग यानी हैं प्यार के कदरदान हैं कि वो जो मैं है, एक शब्द मैं, वो चीर जाता है, वो रुला देता है, वो तड़पा देता है।
वो इतना कुछ कह देता है, वो ये कह देता है। चलिए अभी नहीं कहता, पहले उसे सुन लीजिए। ये कहना मैं, जो संवेदनशील है उसे चीर जाएगा, क्योंकि हीरोइन में इतनी अंतर चेतना है, वो डूब गई है। और बड़ा स्वाभाविक है उसके मुंह से निकला हुआ कि उस मैंने सब कुछ कह दिया, ये है वो शब्द। और सच तो ये है, वो कहती है कि तुमने सबको धोखा देना चाहा, नहीं, वो कहती धोखे में तुम खुद आ गए। उसकी सच्चाई, ईमानदारी और सच्चा प्यार, जान की बाजी, इसको मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। यह अभिव्यक्ति प्रेमिका के लिए, प्लस प्रेमिका के माँ बाप के लिए, उसकी इज्जत आबरू के लिए, कि अपने मैं को त्याग करके उसने उन सबको अपना माना, अपने को अर्पण कर दिया, समाहित कर दिया। इसलिए वो कह पाई, वो धोखे में नहीं आया। उसके अंदर जो था वो प्रकट हो गया, एक सतोगुण प्रकट हो गया उसके अंदर का, और उसकी धारा बनी प्यार। माध्यम भले ही वो हीरोइन हो, और वो जो कहती है कि आपको सबको सब कुछ मिल गया, माँ को बेटा मिल गया, बाप का प्यार, हाँ उसे मिला, वो मैं पहले कह चुका हूँ। लेकिन सब कुछ मिलके इससे एक ज़िंदगी का, ये आगे की कहानी है। बाबू को, मुंबई के बाबू को उर्फ कुंदन को, इस घर के कुंदन को अपने लिए कुछ नहीं मिला, एक सूनापन, एक ज़िंदगी का खालीपन। और हीरोइन जो चली गई है कुल की मर्यादा के लिए, उसे भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि प्यार तो अब हुआ है, प्यार तो अब हुआ है, तकलीफ तो अब हुई है। अब वो उस व्यक्ति की हो नहीं सकती। दिखाया बहुत सी पुरानी फिल्मों में कि अब तक वो थी और वो, लेकिन जो किसी का हो चुका है, इसलिए जो प्राचीन है मैं महाभारत चैनल में कहता हूँ कि नहीं, मैं मन वचन कर्म से काशी राज की है, या कोई किसी की हो चुकी है ना, मन वचन कर्म। सावित्री कहती मैं सत्यामान की हो चुकी, वो 1 साल जिंदा रहता है या 1 दिन, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो राजकुमारी है, लकड़हारा, उसे पता भी नहीं है पहली नज़र में कि राजकुमार है, राजपाट छीन चुका है। ऐसी हजारों लाखों कहानियाँ शास्त्रों में, तो वो उसकी हो चुकी है। अब वो बाबू की हो चुकी, कहा नहीं जा रहा फिल्म में बिल्कुल, लेकिन मेरे दर्शकों आप समझते हैं ये हो सकता है ये घुटन हो, नहीं। शादी कर लेना, बच्चे पैदा कर लेना, शादी करोगे तो बच्चे टपक जाते हैं वासनाओं के तल पे, क्या होगा, शरीर की ज़रूरतों के तल पे। और आप देखते हैं अपनी चारों तरफ ज़िंदगी में कितने रहते हैं, चाचा चाची, मामा मामी, दाया दाई, और तमाम माँ बाप को भी देखा होगा आपने अपने। ये ज़िंदगियाँ लड़ते झगड़ते कट जाती हैं। ज़िंदगी जीना, मैंने सच्चे प्रेमी जोड़े भी देखे हैं, बिरले देखे हैं, सफल लव मैरिजें भी देखी हैं। एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। थोड़ी देर हो जाए तो बच्चे भी बड़े हो गए तो भी उनका कम नहीं हो रहा है, उन्हें कोई दूसरा हीरो पसंद नहीं आता, रूप में हो, गुण में हो, और दूसरी किसी चीज़ में नहीं, वो उसकी है। तो सफलता इस शुभकामनाओं, भावनाओं के साथ कि किसी की ज़िंदगी में ऐसा सूनापन ना हो।
मेरे श्रोताओं और फिल्म प्रेमियों और प्रेमियों, असली प्रेमियों, भले ही आप एक तरफे प्यार की तड़प में जी रहे हो, यदि मेरा कुछ आपके भीतर छुआ हो और आपको लगता है